रामपुर गांव में दो भाई अजय और विजय, जो कि बचपन से ही जिनकी झगड़ने की आदत थी, इस वजह से बड़े होकर भी दोनों साथ साथ नहीं रहते थे। दोनों के घर अलग अलग थे। एक भाई अजय बहुत अमीर था, वहीं दूसरा भाई विजय बहुत गरीब था। अजय के घर में सब अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे और हर दिन अच्छा अच्छा खाना खाते थे और हर तीज त्योहार को बहुत धूमधाम से मनाते थे। उधर विजय के घर में उल्टा था। उसके पास अच्छी नौकरी नहीं थी, इसलिए पैसों की तंगी बनी रहती थी। इस कारण उसके घर में ना ही किसी के पास ढंग के पहनने के कपड़े थे और ना ही भरपेट खाना। अजय बहुत आराम की जिंदगी जीता था और वहीं विजय कठिनाइयों भरी जिंदगी जी रहा था। विजय से अपने घर की बुरी हालत देखी नहीं जा रही थी, इसीलिए एक दिन उसने अपने भाई अजय से मदद मांगने की सोची। वे अपने भाई अजय के पास गया और कहा, अजय भाई, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? अजय भाई, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कुछ पैसे उधार चाहिए भाई। मैं जानता था तुम हर बार की तरह इस बार भी मुझसे कुछ मांगने ही आए होंगे। ऐसे मत कहो भाई। मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं। मैं जल्दी तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। तुम्हारे बीवी बच्चों की मैं क्यों फिक्र करूँ? चले जाओ मेरे घर से। मैं तुम्हें अपनी एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। अपने भाई अजय की इतनी क्रूर बातें सुनकर विजय वहां से चला गया। वह बहुत परेशान था। वो जंगल के रास्ते से अपने घर को जा रहा था। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी बहुत भारी लकड़ियों का गट्ठर उठा रहा था। वह बहुत अच्छे स्वभाव का था, उससे ये सब देखा नहीं गया। इसीलिए वह उन बूढ़े आदमी की मदद करने के बारे में सोचता है और मदद करने के लिए उस आदमी के पास जाता है। रुकिए बाबा, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अच्छा हुआ तुम आ गए। मेरी उम्र हो गई है ना, इसीलिए मैं ये भारी लकड़ियों का गट्ठा नहीं उठा पा रहा हूँ। लेकिन तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो बेटा? कुछ बात है? मुझे बताओ। क्या पता मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर सकूं। नहीं नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे बेटा, तुम घबराओ मत। तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो। तुम बताओ बेटा, क्या बात है? बूढ़े बाबा की ऐसी बातें सुनकर विजय उन बाबा को सब सच्चाई बताने के लिए तैयार हो जाता है। बाबा, बात यह है कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरे बीवी और बच्चे भूखे हैं। मेरे पास कुछ अच्छा काम धंधा और नौकरी भी नहीं है, जिस कारण मैं बहुत परेशान हूँ बाबा। मेरी परेशानी का कारण ही यही है कि मैं अपने बच्चों का पालन पोषण ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, तो ये बात है। तुम मेरी मदद करो। मेरा ये लकड़ियों का गट्ठा मेरे घर तक पहुंचाओ। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। यह सब सुनकर विजय उन बूढ़े आदमी की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। चलिए बाबा, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। तब विजय वो लकड़ी का गट्ठा अपने कंधे में उठाकर उन बूढ़े आदमी के पीछे पीछे चल देता है। ये बस बेटा, इन लकड़ियों को यहीं पे रख दो। खुश रहो बेटा। भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। तुम यहीं पे ठहरो, मैं अभी आता हूँ। तब बूढ़ा आदमी अंदर से एक रोटी लेकर आता है। देखो बेटा, यहाँ से दूर जंगल के पास 3 स्ट्रॉबेरी के पेड़ हैं। उन पेड़ों के पीछे एक छोटा सा पहाड़ है और पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा घर बना है। वहाँ 3 आदमी मिलेंगे तुम्हें, जो दिखने में थोड़ा नाटे और बोने होंगे। तुम ये रोटी उनको दे देना, लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें उन लोगों से इसके बदले पैसे नहीं मांगने हैं। तुम्हें उनसे एक पत्थर की चक्की मांगनी है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जब जाओ बेटा, भगवान तुम्हारी मदद करे। विजय ने बूढ़ी आदमी की बातें अच्छी तरह से सुनी और समझ भी ली। तब विजय वहां से जंगल की ओर चला गया। काफी दूर आने पर उसे स्ट्रॉबेरी के 3 पेड़ दिखाई दिए। पेड़ों को देखकर विजय ने सोचा, मैं स्ट्रॉबेरी को खाकर अपनी भूख मिटाता हूँ। लेकिन उसके मन में अपने परिवार के प्रति बहुत स्नेह था, इसीलिए उसने ये सब ना करते हुए सीधे अंदर जाने के बारे में सोचा। वह उन पेड़ों से गुजरते हुए
अंदर पहाड़ की तरफ जैसे ही गया तो उसे दिखाई दिया एक छोटी सी झोपड़ी। वह डरते डरते उस झोपड़ी के पास तो पहुंच गया और धीरे से झोपड़ी के अंदर चला गया। झोपड़ी के अंदर पहुंचते ही उसने देखा 3 नाटे नाटे से लोग वहां बैठे हुए थे और उसे उस बुजुर्ग आदमी की बातें याद आई। विजय ने जिंदगी में पहली बार ऐसे नाटे लोग देखे थे। वह उनको देखकर बस देखता ही रह गया। उनकी कद काठी, उनका मोटा सा पेट, उनकी सुंदर सी दाढ़ी, उनका मासूम सा चेहरा, वह उनको देखकर मानो सब कुछ भूल गया था। लेकिन वो तीनों नाटे उसे देखकर बहुत गुस्सा हो रहे थे। लेकिन विजय को उनके हाव भाव कुछ पता नहीं चला। तब उनमें से एक नाटा बोला, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? तब अचानक विजय का ख्वाब जैसे टूट गया और वह बहुत डर गया। मैं विजय हूँ। विजय? कौन विजय? कहाँ से आए हो? क्या करने आए हो? जरूर यहाँ चोरी करने आए होंगे, हमें इसको पकड़ना चाहिए। यह सब सुनकर विजय बहुत डर गया और उसके हाथ से रोटी नीचे गिर गई। वह डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया। मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो बस यहाँ ये रोटी बेचने आया था। विजय के हाथ में रोटी देखकर उन नाटों का गुस्सा एकदम शांत हो जाता है और वे खुश हो जाते हैं। अरे वाह, तुम्हारे पास तो रोटी है। हम लोगों को रोटी बहुत पसंद है। बताओ, तुम्हें रोटी के बदले कितने पैसे चाहिए? तब विजय बहुत खुशी से उन्हें बताता है कि मैं ये रोटी बेचने जरूर आया हूँ, लेकिन मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा। ठीक है, तुम्हें पैसे नहीं चाहिए, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिलेगा। जी धन्यवाद, मुझे रोटी के बदले एक पत्थर की चक्की चाहिए। ठीक है। तभी वहाँ एक नाटे ने जादू किया और उसके हाथ में पत्थर से बनी चक्की आ गई। ये लो, ये चक्की कोई ऐसी वैसी चक्की नहीं है। इस चक्की से तुम जो चाहोगे वो पा सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, जब इस चक्की को कुछ भी तुम मांगोगे तो इस चक्की को घुमा देना, तुम्हारी वो इच्छा पूरी हो जाएगी। और उसके बाद तुम इसे एक लाल कपड़े से ढक देना, तब जाके ये चक्की रुक जाएगी। जी ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब विजय वहाँ से अपने घर चक्की लेकर आ जाता है। उसकी पत्नी और बच्चे बेचारे भूखे प्यासे अपने घर में बैठे हुए थे। तब विजय ने उस चक्की को अपने घर में एक कपड़े के ऊपर रख दिया और लाल कपड़ा भी मंगवाया। अब उसने जैसे ही चक्की चलाना शुरू किया, चक्की, ए जादुई चक्की, मुझे दाल चाहिए। जैसे ही उसने चक्की चलाई तो पूरी हांडी दाल से भर गई। फिर उसने लाल कपड़े से चक्की को ढक दिया। अब उसके बाद उसने फिर से चक्की चलाना शुरू किया और इस बार चक्की से चावल मांगे। फिर से धीरे धीरे चक्की चलाने के बाद पूरी हांडी चावलों से भर गई और फिर से उसने लाल कपड़े से उस चक्की को ढक दिया। उस दिन उसके परिवार ने भरपेट खाना खाया। अब अगले दिन से वह चक्की से अलग अलग प्रकार की चीज़ें, वस्तुएं, मसाले, आटा, चावल, दाल सब कुछ मांगने लगा और पूरा घर भरने लगा। उसके बाद वह विभिन्न सब चीज़ों को बाज़ार में जाकर बेचने लगा। यह सब देखते देखते धीरे धीरे उसने काफ़ी पैसा कमाया और कुछ ही दिनों में उसने अपना एक आलीशान घर बना दिया। अब उनके पास सब कुछ बढ़िया था, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, और वे सब बहुत खुशी से अपने आलीशान घर में रह रहे थे। लेकिन बस एक आदमी से उसकी ये खुशी देखी नहीं जा रही थी। वह था उसका भाई अजय। जरूर कुछ गड़बड़ है। इस विजय के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आ रहा है? कुछ तो बात है, पता तो लगाना ही पड़ेगा। आखिर ये कर क्या रहा है कि इतना पैसा कमा रहा है? तब एक दिन रात को अजय चुपके से विजय के घर में गया और उसके घर में जाकर उसे थोड़ी देर बाद चक्की का राज पता चल गया। अब उसने उस चक्की को चुराने की ठानी और वह चक्की लेकर वहाँ से अपने घर आ गया और उसने गांव को छोड़कर वहाँ से दूसरे गांव में बसने की सोची। दूसरे गांव में जाने के लिए पहले उसे रास्ते में एक नदी पार करनी थी, लेकिन नदी को पार करते करते जैसे ही वो नाव में बैठे थे उसने चक्की को चलाने की सोची। अब उसने चक्की से अपनी इच्छा व्यक्त की। चक्की, चक्की, मुझे नमक चाहिए चक्की। अब जैसे ही चक्की से जादू शुरू हुआ, नमक आता गया और धीरे धीरे नाव के ऊपर नमक का ढेर बन गया। लेकिन लालच के चक्कर में
अजय ये पता करना ही भूल गया कि चक्की को रोकना कैसे है। धीरे धीरे उसकी पूरी नाव नमक से भर गई और उसका पूरा परिवार नमक के बीच में दब गया। अब नमक इतना भारी हो गया कि अजय पूरी नाव के साथ उस पानी में डूब गया। उसके लालच ने उसे नदी में डुबो दिया और उस चक्की से अभी भी नमक निकल रहा है। शायद इसी वजह से समंदर का पानी खारा होता है। सीख, हमें कभी ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।